हमको मुरली शर्मा में राहुल गांधी की छाप नजर आती है। राहुल गांधी बेहतर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम वोटिंग किशोरी शर्मा को करेंगे। हम यही मान कर रहे हैं, हम राहुल गांधी को वोटिंग करेंगे। किशोरी लाल शर्मा को यहाँ से सांसद चुनेगी, यही यहाँ की जनता की इच्छा। हर गांव, किसी गांव बिजली नहीं थी, राजीव गांधी विद्युत परियोजना से बिजली लग गई। स्मृति ईरानी के समय में तो अमेठी में एक ओवरब्रिज बना है और बाईपास बना है। अमेठी की जनता जो है बहुत सोच समझकर अपना मतदान करेगी। ये जो चुनाव है, ये देश का चुनाव है, संविधान का चुनाव है। ये भी दबे कुचले लोग हैं जो नहीं बोल सकते हैं, वो ईंट का जवाब वोट से देंगे। चुनाव लड़ रहा था, लेकिन आज हमारा पर्चा खारिज कर दिया गया है। कोई पेपर कमी नहीं थी, मैंने सारा पेपर ओके किया है, पेपर की कोई कमी नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान के मद्देनजर 20 तारीख को 5वें चरण में अमेठी में लोकसभा सीट के लिए मतदान होना निश्चित हुआ है। ऐसे में हम पहुंचे हैं अमेठी, यहाँ जनता के बीच में हम जानना चाहते हैं उनका मूड। आइए देखते हैं, हमारे साथ बहुत ऐसे साथी हैं जो खड़े हैं, जो अपना मतदान कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे, वो बताएंगे। भाई साहब क्या नाम है? सुदर्शन यादव। भाई साहब 20 तारीख को अमेठी लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है। ऐसे में क्या देख रहे हैं आप, स्मृति ईरानी या किशोरी लाल शर्मा? क्योंकि हम लोग जो है राहुल गांधी के फैन हैं, ठीक है ना। किशोरी लाल शर्मा यहाँ 40 साल से काम कर रहे हैं। हमको मुरली शर्मा में राहुल गांधी की छाप नजर आती है, ठीक है। हम राहुल गांधी, हम वोटिंग किशोरी लाल शर्मा को करेंगे। हम यही मान कर रहे हैं, हम राहुल गांधी को वोटिंग करेंगे। 5 साल स्मृति ईरानी सांसद रही अमेठी से, उन्होंने अमेठी की जनता के लिए क्या किया है और क्यों आप जो है किशोरी लाल शर्मा के साथ रहेंगे? राहुल गांधी, राजीव गांधी से लेकर यहाँ अमेठी का विकास चौर विकास हुआ है, ठीक है ना। ये 5 सालों में हमको कहीं विकास कुछ नज़र नहीं आता। सड़कें खस्ता हाल है अमेठी की, विकास कहीं हमको नज़र नहीं आता। यहाँ की सांसद तो कहती हैं कि राहुल गांधी 15 वर्ष यहाँ के सांसद रहे अमेठी से, और उनकी पुश्तैनी मानी जाती है अमेठी, उनका परिवार माना जाता है राहुल गांधी और इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी का। 15 साल में उन्होंने वो काम नहीं किया जो मैंने 5 साल में करके अमेठी की जनता के लिए दिखा दिया। इस पर क्या कहना है? इस पर क्या, राजीव गांधी विद्युत परियोजना गांव हो गई। आप किसी भी गांव में जो राजीव गांधी विद्युत परियोजना का आपका बोर्ड लगा मिलेगा। हर गांव, किसी गांव बिजली नहीं थी, राजीव गांधी विद्युत परियोजना से बिजली लग गई। लोकसभा चुनाव का 20 तारीख को आपके अमेठी में मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से किशोरी लाल शर्मा को कैंडिडेट बनाया गया है। वहीं पर कट्टर मुकाबला होने वाला है स्मृति ईरानी से, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, 5 साल सांसद रही अमेठी से। ऐसे में क्या लग रहा है कि आने वाले समय 20 तारीख को क्या करेगी अमेठी की जनता? किशोरी लाल ने जीत इसको। क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई से लेकर के सब कुछ है। बच्चों को नौकरी एक नहीं, 10 साल पेपर लीक हुआ है, इससे जनता भाई साहब क्या नाम है आपका? अमित कुमार पांडे। अमित जी, अमेठी में 15 साल राहुल जी सांसद रहे और 5 साल स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी से सांसद रही, केंद्रीय मंत्री रही। दोनों लोगों में आप बेहतर किसको मानते हैं? राहुल गांधी बेहतर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ रोजगार का अवसर उन्होंने दिया है और आधारभूत जो भी आवश्यकताएं थी, अमेठी की पहचान राहुल गांधी से या गांधी परिवार से होती है। रही बात स्मृति ईरानी के समय में, तो अमेठी में एक ओवरब्रिज बना है और बाईपास बना है। बस यही 2 चीज़ें उनके इस 5 वर्ष के कार्यकाल में हुआ है। इसके अलावा इस बार आप वोट किसको करना चाहेंगे और अब आगे के विकास के मुद्दे क्या होंगे? वोट तो अभी समय है, इसके बारे में तो अभी पर्सनल नहीं कह सकता हूँ। लेकिन विकास के मुद्दे यही हैं कि अमेठी में अभी बहुत सारी, नया जिला 2010 में बना, यहाँ जनपद न्यायालय नहीं है, एसपी ऑफिस नहीं है, नई कलेक्ट्रेट बन गई है, लेकिन वहाँ भी काम शुरू नहीं हुआ। आधारभूत जो भी आवश्यकताएं हैं अभी यहाँ संचालित नहीं हो सकी हैं। और अगर जिला चिकित्सालय बना है, लेकिन वहाँ पर काबिल डॉक्टर नहीं है। एक भाई हमारे साथ और मौजूद है, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अमेठी में 20 तारीख को लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से 5 साल सांसद रही, इससे पहले राहुल गांधी 15 साल सांसद रहे। कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है अमेठी को। ऐसे में अब आने वाली 20 तारीख को अमेठी की जनता क्या करेगी? अमेठी की जनता जो है बहुत सोच समझकर अपना मतदान करेगी। यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, जो मेडिकल कॉलेज जो शासन ने स्वीकृत किया था, उसको यहाँ से 35 किलोमीटर दूर कर दिया गया।
मंत्री के दबाव में, जिससे हम लोग दवा के लिए वंचित हैं। हम लोग मजबूरन सोनिया जी के दिए हुए एम्स में दवा कराने के लिए मजबूर हैं, जो हमको सबसे बढ़िया सुविधा दे रहा है एम्स रायबरेली में। उसमें भी जो है जो 300 बेड का था उसको 150 बेड कर दिया गया राजनीतिक दबाव में। और हमारा यहाँ एक कोई बस अड्डा नहीं है यहाँ पर। यहाँ रात में अभी स्टेशन पे चले जाइए तो चोर अटैची उठा ले जाएंगे। यहाँ पर जीआरपी की व्यवस्था नहीं है और जो अच्छी ट्रेनें हैं वो यहाँ पर नहीं खड़ी होती है। तो हम लोग बहुत सोच समझ कर मतदान करेंगे। ये 5 वर्ष का बहुत बड़ा चुनाव है हमारे देश का, 5 वर्ष में आता है। तो हम लोग, हमारी यहाँ की अमेठी की जनता बहुत समझ बूझ कर ही अब की बार मतदान करेगी। जो यहाँ पर अच्छी चीज़ों को ला सकते हैं उसी को जो है हम लोग चुनेंगे। अब आगे वोट 10-15 दिन में देखा जाएगा किसको वोट किया जाएगा। हमारे साथ एक दादा खड़े हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। दादा, अमेठी में लोकसभा चुनाव होना है, 20 तारीख को मतदान होना है। अमेठी की जनता एक सांसद और अच्छा मजबूत प्रधानमंत्री जो देश का विकास कर सके चुनने जा रही है। तो 20 तारीख को अमेठी की जनता क्या करने जा रही है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। 20 तारीख को अमेठी की जनता यहाँ पर वर्तमान सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हरा करके जो उनका अहंकार है उसको मिटाने का कार्य करेगी। चूँकि उन्होंने 5 वर्ष में इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ जो भी कार्य राहुल गांधी, राजीव गांधी द्वारा किए गए थे उसको यहाँ से हटाने का कार्य किया हो, चाहे वो IIT हो, चाहे वो संजय गांधी अस्पताल हो, चाहे वो फूड पार्क हो। इस तरह जितने भी कार्य पहले से किए गए थे उसको ईरानी ने यहाँ से हटाया। अभी बता ही रहे थे कि यहाँ से मेडिकल कॉलेज हटाया, जिला मुख्यालय बने हुए, यहाँ पर दीवानी कार्यालय नहीं चलता। दीवानी के संचालन हेतु हमारे जिला बार एसोसिएशन ने उनसे जाकर मांग किया कि दीवानी का शीघ्र संचालन किया जाए, तो उसके विरुद्ध नाराज होकर उन्होंने अधिवक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराया, उनको उनका घर गिरवाया, उनका खाता कटवाया, उनका उत्पीड़न किया। इसलिए इनके अहंकार को यहाँ की जनता मिटा करके किशोरी लाल शर्मा को यहाँ से सांसद चुनेगी, यही यहाँ की जनता की इच्छा है। तो सब क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सद्दीक है। और ये आज जो भी यहाँ हो रहा है ये अमेठी की जनता माफ़ नहीं करेगी। कुछ सत्ताधारी पार्टियां हैं, अन्य पार्टियों के, जनप्रगत पार्टी के चुनाव में जो सुनील तिवारी जी चुनाव लड़ रहे थे, बहुत ही अच्छी तरह से युवा सांसद थे और युवाओं को दबा के जब देश पे हुआ है युवा जोश, युवा सोच, युवा शक्ति, युवा के आगे सब नतमस्तक होते हैं और उनका टिकट काट के जो भी अन्य पार्टियां थी, ये भारत का चुनाव हो रहा है, भारत के संविधान को नकारा जा रहा है, मगर अमेठी की जनता उसको माफ नहीं करेगी। जो भी वोट है, जो भी यहाँ के लोग हैं, ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। यहाँ से राजीव गांधी जी ने देश के लिए क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया। आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। इतने जोरदार पार्टी कांग्रेस को समर्थन करेगी। हमारे जो निर्दलीय थे, जो भी पार्टी के लोग थे जिनका टिकट काट दिया गया है, ये अमेठी की जनता कह नहीं सकती है, मगर आने वाला 20 मई 4 जून को इसका इतिहास अमेठी की जनता उसका ईंट जवाब पत्थर देगी। स्मृति ईरानी कहती है कि मैंने 5 साल में वो विकास किया है जो राहुल गांधी 15 साल में नहीं कर पाए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहिए? विकास यही हुआ है 682। इसमें आपके पास आ रहा हूँ। इसमें विकास नहीं, विनाश हुआ है। यहाँ के लोग जानते हैं कि विनाश, ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर सबका विनाश हो रहा है। और 2024 में ये जो चुनाव है ये देश का चुनाव है, संविधान का चुनाव है। जो भी दबे कुचले लोग हैं जो नहीं बोल सकते हैं वो ईंट का जवाब वोट से देंगे और बहुत ही अच्छी मात्रा में कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। क्या नाम है आपका भाई? 20 मई को अमेठी की जनता किशोरी शर्मा को चुनेगी या स्मृति ईरानी को? देखिए, स्मृति ईरानी को चुनना संभव नहीं है। यहाँ 20-22 लाख लोग रहते हैं, जो कि 682 ग्राम सभा है। एक ग्राम सभा में 100 से 150 जानवर घूम रहे हैं। किसकी देन है? बीजेपी की। और उत्तर प्रदेश का जो गौशाला बनने का बजट है 300 करोड़ रुपये, कहाँ पे कौन सी ग्राम सभा में कितने गौशाला बने हैं और कितने गौएँ रह रहे हैं? कम से कम एक दिन में किसानों का नुकसान 300 बीघे का होता है। स्मृति ईरानी देंगी कि उनकी पार्टी देगी? कौन देगी बताइए आप?
तो इसका मतलब आप जो है कांग्रेस को वोट करेंगे? कांग्रेस को वोट भाई चारा ही नहीं है, क्या करेंगे आप बताइए। आप हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुलवाते हैं और फिर भी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आप कहते हैं चाइना से मेरा ट्रेड कम हुआ है। अरे भाई 2014 के पहले चाइना से जब हम ट्रेड करते थे 13 लाख करोड़ इंपोर्ट करते थे, आज 22 लाख करोड़ का कर रहे हैं। क्रूड ऑयल का रेट उस टाइम 4400 रुपये था, आज है 6700-6800। कौन सी देश की जब आपका रिजर्व जो होता है, गोल्ड का रिजर्व होता है या डॉलर का कम होता है तो आपका देश का विकास होता है। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील तिवारी है। अमेठी में 2024 लोकसभा चुनाव का 20 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में अमेठी की जनता किसे अपना सांसद बनाना चाहती है? वैसे तो मैं जनप्रगति पार्टी से स्वयं लड़ रहा था, लेकिन आज हमारा पर्चा खारिज कर दिया गया है। मैं लड़ रहा था, वो मेरी लड़ाई के डर के कारण। आप स्वयं कैंडिडेट थे? मैं स्वयं कैंडिडेट हूँ। तो क्या हुआ आपके साथ? मेरा पर्चा खारिज कर दिया गया, मुझे अंदर बुलाया गया और मुझे बिना पर्चा दिखाए मेरा पर्चा खारिज कर दिया गया। कोई पेपर की कमी रही होगी? कोई पेपर कमी नहीं थी, मैंने सारा पेपर ओके किया है, पेपर की कोई कमी नहीं है। और तो सिर्फ किसकी झूठ गलती बोल- मानते हैं इसमें? आप किसकी गलती मानते ये तो मैं एसडीएम साहब गलती मानता हूँ, उन्होंने मुझे रिसीविंग नहीं दिया और न मेरा पर्चा मेरे सामने चेक किया। हैं? ये जन प्रगति पार्टी के कैंडिडेट हैं सुनील तिवारी। इनको दर्द है कि प्रशासन ने इनके साथ नाइंसाफ़ी की है। इन्होंने लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का दावा किया था और ये कह रहे हैं कि मेरे सारे पेपर पूरे थे, मजबूत थे, उसके बावजूद प्रशासन ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की और मेरा पेपर रद्द कर दिया। मैं अब सांसदी का चुनाव लोकसभा सीट अमेठी से नहीं लड़ सकता हूँ। इसका दर्द इनके अंदर से छलक रहा है। द न्यूज़ 15 के लिए ब्रजेश सिंह, अमेठी।